नमस्कार, मैं नार मनोहर। मैं आज आपसे खास मुद्दे पर बात करना आया हूं। कोविड-19 महामारी नहीं बने इसलिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा करी। पूरे देश ने लॉकडाउन का समर्थन भी किया और करना भी चाहिए क्योंकि संकट बड़ा था। सरकार के इस फैसले का किसी ने कोई विरोध नहीं किया और सरकार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत कुछ प्रबंध भी किया। इतिहास में इतना बड़ा फंड दिया ताकि कोई देश का गरीब मजदूर घुमंतु वर्ग परेशान ना हो। सरकार ने यह राहत सामग्री वहां तक पहुंचाने के लिए भेज भी दी, लेकिन क्या ये राहत सामग्री उन वर्गों तक पहुंची? आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं, आपका ध्यान खींचने आया हूं। आपने देखा ना कि सरकार ने एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, यहां पर बहुत बड़ा वर्ग में गरीब वर्ग के लिए कह रहा हूं, उनको लाभ देने के लिए या उनकी मदद करने के लिए एक फंड भी घोषित किया था और राशन वितरण प्रणाली को दुरुस्त भी किया था। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबने गरीबों को निःशुल्क गेहूं देने की बात कही थी, पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं की घोषणा भी हुई थी। अब यहां पर समझना, सरकार कहती है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे गलियां हो, हर जरूरतमंद को गेहूं मिलेगा। जिनके पास राशन हो या नहीं हो उसे भी गेहूं मिलेगा। या मान लीजिए किसी भी कारण अगर वो गरीब है, मजदूर है और प्रवासी है, उन्हें भी राशन मिलेगा। लेकिन इस बात को अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर हकीकत से विश्लेषण करें तो उसमें सच्चाई आपको नजर नहीं आएगी। अब मैं आपका ध्यान खींचता हूं गांव में। गांव गलियारों में देखिएगा, राशन की दुकान पर आपको भारी भीड़ नजर आएगी और कुछ लोग बेबस और मजबूर लोग घर पर बैठे हुए मिलेंगे जिनके पास राशन है लेकिन राशन डीलर उसे गेहूं नहीं दे रहा है। और बहुत सारे मजदूर हैं जो बाहर से आए हैं, उन्होंने राशन ही नहीं बनवाया। अब वहां पर वो कमा रहे थे लेकिन यहाँ पर तकलीफ में है, उन्हें राशन नहीं मिलता। राशन डीलर कहता है कि आप लोगों के पास राशन है नहीं इसलिए हम राशन नहीं देंगे। या वो दूसरी बात भी कहता है कि हमारे पास में स्टॉक बहुत कम आया है इसलिए हम आपको राशन नहीं दे पाते। अब यहां पर बात देखना और बात समझने की कोशिश करना। एक राशन वितरण करने वाला राशन डीलर यह कहता है कि उसके पास में स्टॉक कम आया है, तो समझो यहां पर जैसे गांव के या शहर के एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो राशन वितरण या राशन लेने पहुंचता ही नहीं है। यहां पर समझना मेरी बात, मैं गांव की तरफ आपके ध्यान खींचूंगा। अभी फसल की कटाई चल रही है, बहुत सारा गेहूं है, किसानों के घरों में आ जाता है। किसान वर्ग, एक बड़ा किसान वर्ग है, वो राशन से गेहूं नहीं लेता, उनके पास राशन है। अब यहां पर सोचना, स्टॉक में वो जो गेहूं आया है वो गेहूं कहां गया? सोचिए, उस गेहूं को गरीब को नहीं दिया जाएगा, मजदूर को नहीं दिया जाएगा। राशन डीलर कहेगा कि उनके पास स्टॉक कम है। तो भाई जो स्टॉक में जो जिसके नाम से गेहूं आया था उन्होंने तो आपने दिया ही नहीं, तो फिर है कहां? पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह समझिएगा, पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं है, मिलना भी चाहिए। एक कोई महाराष्ट्र में रहने वाला मजदूर पिछले कई वर्षों से रह रहा था, गांव का रजिस्ट्रेशन, गांव में राशन बना लिया लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया किसी कारण। वो लॉकडाउन में गांव आ गया, अब उसको राशन चाहिए, बहुत गरीब है, मजदूर है, लेकिन राशन डीलर कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम आपको राशन नहीं देंगे। ये कहानी आपको हर गांव में मिल जाएगी, हर शहर में मिल जाएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस राशन प्रणाली से पूरी तरीके से दुखी है। प्रशासन का ध्यान खींचा जा रहा है लेकिन प्रशासन मौन है। अब मौन क्यों है यह आप भी समझते हो। हाँ, सरकार बड़े दावा कर रही है, सरकार कह रही है कि हम प्रदेश में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोग भूखे हैं। आज मैं रिपोर्ट में आपको बहुत सारे लोगों की कहानी बता सकता हूं, आप लोगों को हूबहू ये बता सकता हूं कि वो राशन होते हुए भी उसको राशन नहीं मिल रहा है। अब यहां पर समझो आप, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा था, या हम कह सकते हैं एक प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है कि जब केंद्र सरकार या बड़ी सरकार अगर कोई बड़ा फंड भेजती है, उस फंड का रियल में ग्राउंड लेवल पर 10% पैसा ही पहुंचता है। ऐसा क्यों कहा था उसने? कुछ तो सोचा होगा उसने। आज राशन वितरण प्रणाली में अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो यहां पर कुछ गड़बड़ नजर आती है। गांव के गलियारों में आपको बहुत सारी बेबस महिलाएं, बेबस परिवार नजर आएगा जिनको राशन की सख्त जरूरत है। उनको जरूरत है राशन की ताकि वो अपने पेट को पाल सके, वो परिवार को पाल सके, लेकिन राशन डीलर
पता नहीं क्यों उन्हें राशन नहीं देना चाहता। अब उसके पीछे क्या सोच है, इस सोच को राशन डीलर जानता है, आप जानते हो, मेरे जैसे बहुत सारे साथी जानते हैं। लेकिन हुक्मरान और प्रशासन, ये दोनों के दावे अलग अलग होते हैं। हुक्मरान चाहता है कि उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहे, लेकिन हुक्मरान कहता है, सब कुछ करवाता है प्रशासन से, और प्रशासन कहता नहीं है, करता है। लेकिन जो करता है उसमें आप देख रहे हो, मैंने आपका ध्यान खींचा, राशन वितरण प्रणाली। आवश्यकता है कि इस दुखद काल में, इस कठिन काल में, अगर कोई राशन वितरण करने वाला भ्रष्टाचार करता हो, अगर कोई व्यापारी कालाबाजारी करता हो, अगर जमाखोरी करता हो, ऊंची कीमतें वसूल रहा हो, तो वो देश और समाज का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें बेनकाब करना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छी तस्वीर सामने आए। क्योंकि आज के समय बहुत सारे भामाशाह हैं, बहुत सारे समाज चिंतक हैं, जो गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वो प्रशासन की परवाह किए बिना, वो प्रशासन से बिना कुछ मदद मांगे हुए लोग गरीबों तक, मजदूरों तक पहुंच रहे हैं। और एक वो है जिनके पास राशन के भंडार है, लेकिन उन गरीबों तक, उन जरूरतमंद तक राशन नहीं पहुंचा रहा है। ये बहुत ही सोचनीय है, और इस बारे में गंभीरता से प्रशासन को भी सोचना चाहिए और हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।